ज्योति ऐसा भी कर सकती है शुभम, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। ऐसी लड़की तो नहीं थी वो, फिर अचानक उसे ये सब क्या हो गया? इन बातों की वजह से घर में कितना टेंशन हो रहा है भैया, मैं बता नहीं सकता। अरे भाई, तो तुमने इस बात का जिक्र मुझसे पहले क्यों नहीं किया? जिक्र करके क्या होता भैया, इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाती, उल्टा आपका टेंशन बढ़ जाता। होता है शुभम, कुछ और तो में ऐसा भी होता है। खैर, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? क्योंकि वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कम इन सर? आओ कौशल, आओ बैठो। थैंक यू सर। बोलो कौशल, क्या खबर है? एज पर योर इंस्ट्रक्शन सर, बैंक लोन की आखिरी इंस्टॉलमेंट भी भर दी है मैंने। दीज आर द बैंक स्टेटमेंट्स। थैंक गॉड, बैंक लोन चुकता हो गया, वरना यह भी काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सर, अब सारा प्रॉफिट आप दोनों का, किसी का कुछ भी लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम योगराज, पर इसमें तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी कम नहीं। तुमने इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की है। आपने आज का अखबार देखा? हाँ, पर कैजुअली। क्यों, कोई खास बात? खबर नहीं है सर, पर मड आइलैंड के रिजॉर्ट का टेंडर नोटिस छपा, जिसका एक बार बहुत पहले मैंने आपसे जिक्र भी किया था। हाँ याद है कौशल, वो उस रिजॉर्ट को कुछ लग्जरी कारों की जरूरत थी, है ना? हाँ सर, उसी का टेंडर नोटिस छपा है। आप जरा आखिरी पेज खोल कर देखिए। हाँ, यहाँ 3-4 टेंडर के नोटिस तो छपे हैं। हाँ सर, इन्हीं में एक टेंडर नोटिस उनका भी है। सर, इन्हें 10 लग्जरी कारों की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम और प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा। 1 साल के अंदर अंदर पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट कवर। योगराज, ये टेंडर हमारी कंपनी को बाय हुक और क्रोक मिल ही जाना चाहिए, और तुम ही ने तो कहा था कि तुम इस सिलसिले में कुछ जोड़ तोड़। सर, इस सिलसिले में मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूं, पर रुक क्यों गए? सर, क्या है कि इस टेंडर को पास कराना जिस ऑफिसर के हाथ में है, वो है तो मेरा खास आदमी, पर सर थोड़ा सा लालची है। जब तक उसके सामने दाना पानी नहीं डालेंगे तब तक आई थिंक आप समझ रहे सर मैं क्या कह रहा हूं। मैं सब समझता हूं योगराज, तुम सिर्फ इतना बताओ कि बात कितने में बन जाएगी। सर, वो पिछली बार वाला जो टेंडर था वो तो मैंने अपनी जेब से इन्वेस्ट करके और रजत साहब की वजह से पास करवा लिया था, पर इस बार तो। हाँ बोलो ना, कितना रुपया लगेगा? यही कोई 5 लाख। 5 लाख? हाँ सर, इतनी थोड़ी सी रकम से वो आदमी हमें पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस टेंडर के लिए कौन कितनी कोटेशन भर रहा है और हमें कितनी भरनी चाहिए। इन शॉर्ट, ये टेंडर हमारा 100% पास हो जाएगा। वंडरफुल। तुम्हारी क्या राय है भैया, खेल लें 5 लाख का जुआ? देख लो शुभम, जैसे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि है तो आखिर ये जुआ ही। ये बात तो सच है सर कि जुए में हर कोई जीतता नहीं है, और ये भी बात सच है कि हर कोई हारता भी नहीं है। और वैसे भी आप इसे जुआ क्यों समझते हैं सर? ये तो आजकल की धंधे की रीत है। इसके बगैर ना तो कोई धंधा चल सकता है और ना ही कामयाब हो सकता है। योगराज इज राइट भैया, 5 लाख देने के बाद ये टेंडर हमारे हक में होगा ही, और फिर इसकी गारंटी तो योगराज दे ही रहा है ना। ये लो कौशल। कौशल, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी तुम अपनी समझदारी और सूझबूझ से कामयाब होकर ही लौटोगे। आपकी उम्मीद ही तो मेरा विश्वास है सर, और इसी विश्वास की बुनियाद पर मैं अपने काम को अंजाम दूंगा। मेरा ख्याल है कि इतने रुपए से मेरी माला के गले की माला के लिए एक असली हीरा तो आ ही जाएगा। तुम्हारे काम करने की स्पीड बहुत स्लो है योगराज। इस तरह किश्तों में थोड़े थोड़े रुपयों से हमारा क्या होने वाला है? माला डार्लिंग, रोज रोज अंडे देने वाली मुर्गी को एक ही बार में हलाल कर देने से तो अच्छा है कि किस्त दर किस्त अंडे खाए जाए, और जब ये लगे कि इसे हलाल करने का वक्त आ गया तो उसका योग बिठाने में योगराज को कितना वक्त लगेगा? कितने हैं ये? जितने भी है भाई, तुम्हारे ही तो हैं। वैसे सच पूछो तो मुझे 5 लाख मिले थे, उसमें से 1 लाख तुम्हें वो फ्रांसिस को देने हैं। सिर्फ 1 लाख? इतने में वो मान जाएगा? उसका तो बाप भी मानेगा। पर उसने तो 1.5 लाख कहे थे। हाँ भाई, कहा था,
बाकी के 50,000 के लिए तुम जो जा रही हो उसके पास। कम ऑन यार। माय लव, कोई और होता तो अपनी अदाओं और अपने प्यार के झूठे नाटक से तुम 1 लाख बचा भी सकती थी, पर ये जो है ना बुड्ढा फ्रांसिस, ये रसिया तो है ही, साथ साथ पैसे का बड़ा पीर है। पैसे लिए बगैर ना तो ये तुम्हें टेंडर के लूप होल्स बताएगा और ना ये टेंडर पास करवाएगा। इसीलिए तुम्हारे नाजुक हाथों से 1 लाख का टुकड़ा उसके सामने डलवाना बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत थक गया हूं आज डार्लिंग। लेट्स रिलैक्स। क्या देख रही हो सुनंदा? हमारे शुभम का बचपन, जो एक बार फिर से उसके बच्चे की सूरत में हमारी बहू के कोख में पनप रहा है। अमर, मैं अपने पोते का मुंह देख सकूंगी ना? हमारी बहू मां बनेगी ना? हाँ सुनंदा, तुम अपने आप को किसी डर या वहम के जाल में मत उलझाओ। और ज्योति पहले से काफी नॉर्मल हो चुकी है। जब से तुमने उसे यह समझाया है कि शादीशुदा औरत मां बनने के बाद ही मुकम्मल होती है, तब से तो उसकी सोच में काफी बदलाव आ गया है। हमें ये कोशिश करनी होगी वो किसी के बहकावे में ना आए, वो कोई ऐसी जिद ना करे कि आओ शुभम, हेलो माँ। कैसे रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। क्या बात है, आज तुम बहुत जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ माँ, वो ऑफिस का सारा काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं भी रजत भैया के साथ लौट आया। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। क्यों? ज्योति कहाँ है? बेटा वो अपनी बहन के घर गई है। कितनी बार मैंने आपसे कहा है माँ कि ज्योति को तुलसी के घर न जाने दिया करें, वो फिर उसे कोई उल्टी सीधी पट्टी पड़ा देगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटे, तुलसी के कारण ही हमारे लिए उसकी सोच में फर्क आ गया है। हम ये भी जानते हैं उसकी इसी बहन ने इस घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। लेकिन बेटा, ज्योति इस वक्त जिस हालात, जिस दौर से गुजर रही है, उसे देखते हुए हम उसका दिल भी तो नहीं तोड़ सकते। इस वक्त बहू के लिए जरा सी भी ठेस, उलझन, परेशानी उसके लिए और इस घर में आने वाले नए मेहमान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है बेटा। लेकिन माँ, सुनो बेटा, अगर तुम बहू की हर जायज मांग पूरी करते रहोगे, उसे खुश रखोगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे सद्बुद्धि आ जाएगी। और बेटा, वो वही करेगी जो हम लोग चाहेंगे। फिर देखना, ज्योति पर तुलसी की बातों का कोई असर नहीं होगा। हाँ बेटा। अरे तेरा पति और तेरे सास ससुर भी तो यही चाहते हैं ना कि तू मां बने, उनका वंश चलाने वाला उनकी गोद में डाल दे, उनकी जन्म जन्म की इच्छा तो पूरी कर दे। अब समझ ले, तेरी लॉटरी निकल आई है मेरी बहना, अब तेरे दिन फिर गए। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। मैं तुझे समझाती हूँ लाडो रानी, मैं तुझे सब समझाती हूँ। यही मौका है कि तू अपने सास ससुर से अपनी हर बात मनवा ले। अरे मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रही है? बात को समझ, उसकी गहराई तक जा। तेरे ससुर वो धर्म अवतार घर बेचकर पूरा रुपया वो रजत को दे रहे थे। तूने थोड़ी सी खिलाफत की तो उन्होंने तेरे पति को उसका हिस्सेदार बना दिया। अब तू ऐसा कर, तेरे सास ससुर को कह के पूरी जायदाद, वो बैंक में पड़ा रुपया, जेवरात अपने नाम पर कर लेना, तभी तू उनके वारिस को जन्म देना, वरना किसी डॉक्टर के पास जाकर। अरे ओ सत्यानाशनी, क्यों अपने बहन का और उसके हंसते बसते घर का बेड़ा गर्क करने पे तुली है? अरे कुलच्छनी, 7 घर तो डायन भी छोड़ देती है और तू अपनी बहन का ही घर उजाड़ने पर तुली है। मैं इसका घर उजाड़ नहीं रही, सवार रही हूँ कि कैसे अपने ही घर को लूटा जाता है। माँ बाप जैसे सास ससुर, परमेश्वर जैसे पति का दिल दुखाया जाता है, उन्हें रुलाया सताया जाता है।
अरे कुल विनाशनी, मुझे तो तू कोई औलाद दे नहीं सकी, अब अपनी बहन को भी बांझ बना देना चाहती है। ये आपने क्या कह दिया जीजाजी? जरा सोचा तो होता। आपकी इस बात से दीदी को कितनी तकलीफ पहुंची। इसकी बातों ने किस किस को कितनी तकलीफ पहुंचाई है, इसने कब कब किसका कितना दिल दुखाया है, इसका अंदाजा नहीं है ज्योति तुम्हें। ज्योति, क्योंकि तुमने कभी महसूस नहीं किया, इसलिए कि तुमने संसार को हमेशा इसकी नजरों से देखने की कोशिश की है, इसकी समझ से दुनिया को समझना चाहा है। ज्योति, भगवान के लिए अपने आप को संभालो। अगर तुम इसकी बात मानते रही ना, तो जिंदगी में देखना कभी सुखी नहीं रहोगी, क्योंकि ये चाहती है कि तुम अपने सास ससुर, अपने पति की नजरों में गिरो ही, आस औलाद को भी तरसती रहो। ज्योति, अगर तुम इसकी बात मानती रही ना, तो जिंदगी में देखना कभी सुखी नहीं रहोगी, आस औलाद को भी तरसती रहोगी। तुम अपनी बेहुदा जिद के कारण इस मासूम जान की हत्या नहीं कर सकती। इस मासूम जान की हत्या तुम हरगिज नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं धीमे भी सुन सकती हूँ। मैं तुम्हारी या तुम्हारे माँ बाप की सनक पूरी करने के लिए माँ हरगिज नहीं बनूंगी, हरगिज नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी। बड़ी नसीब वाली होती हैं वो औरतें जिन्हें भगवान माँ बनने का सम्मान देता है। ज्योति, तुलसी की यहाँ से कब आई? आओ चलो, मैंने खाना लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम शुभम के बगैर तो खाना खा लेते हैं, पर तुम्हारे बिना नहीं। मेरी इच्छा नहीं है। क्यों? बहन ने इतना सब कुछ खिला दिया कि अरे अरे बेटी, मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। मैं तो बस यूं ही। अच्छा खैर, बेशक तुम्हें भूख नहीं लगी हो, पर हमारे पेट में तो भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। हमारा साथ नहीं दोगी? ये कहाँ गए? रजत के साथ किसी क्लाइंट के यहाँ डिनर पे जाना था। तुम्हें भी साथ ले जाना चाहता था, पर तुम थी नहीं, इसीलिए चला गया। अब चलो भी।